मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। सैटरडे को मैंने वीडियो नहीं डाला था। मैं चाहता था कि जो पुराने वीडियो हैं उसको आप देखें, लेकिन आपने उतनी रुचि उनमें दिखाई नहीं। इसीलिए मैं आपसे कमेंट बॉक्स के अंदर राय चाहता हूं कि किन मुद्दों पर मैं वीडियो बनाऊं, ताकि आप अधिक से अधिक उन्हें देखकर अधिक से अधिक उन्हें पसंद कर सके। आज हम बिहार चुनाव की बात करेंगे और बिहार चुनाव में भी लालू परिवार की बात करेंगे। फटाफट मैं आपको कुछ अपडेट्स बता देता हूं। जैसे एनडीए में सीट शेयरिंग हो चुकी है। 101 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी लड़ेगी। इसके अलावा 29 सीट चिराग पासवान को दी गई है, 6 सीटें जीतन मांझी को दी गई है, 6 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को दिखाई गई है, जिससे वो लोग ज्यादा खुश नहीं है। उधर महागठबंधन में सीटों को लेकर माथापच्ची और चल रही है, लेकिन इसी माथापच्ची के बीच एक बड़ी मुसीबत लालू परिवार के सर पर आ पड़ी है। वो है आईआरसीटीसी घोटाला। इस घोटाले के ऊपर लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर आरोप तय कर दिए गए हैं। तीनों को इस पूरे के पूरे भ्रष्टाचार के मामले का आरोपी बनाया गया है। और यहाँ पर ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस मुकदमे में फंसने के बाद आने वाले समय में तेजस्वी यादव के पॉलिटिकल कैरियर पर किस तरीके का और क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव इस झंझावत में फिलहाल नहीं फंसेंगे। फिलहाल वो अपनी कैंपेनिंग की तरफ ध्यान देंगे और तेजस्वी यादव ने इसका इशारा भी किया है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये तो एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, जो पॉलिटिकल वेंडेटा भारतीय जनता पार्टी लालू परिवार से निकाल रही है, क्योंकि लालू परिवार की ताकत से उसमें लड़ने की क्षमता नहीं। लालू परिवार की ताकत से उसमें लड़ने की क्षमता नहीं, यानी बीजेपी लालू परिवार से डरती है, लालू परिवार से लड़ने की क्षमता नहीं रखती है। इसीलिए इस तरह के घोटालों में नाम आते हैं। लेकिन तेजस्वी जो भी कुछ कह दें, लेकिन ये मामला बेहद संगीन है। ये मामला तब का है जब 2004 और 2009 के बीच में लालू यादव देश के रेल मंत्री थे। तब आईआरसीटीसी के 2 होटल, एक पुरी की और एक रांची की, एक होटल कंपनी को दी गई, कम कीमतों पर दी गई। टेंडर प्रक्रिया में घोटाला किया गया। इसके अलावा आपराधिक साजिश की गई। 420 का मामला भी बनता है, 120B का भी मामला बनता है। और इन दोनों मामलों के चलते अब तेजस्वी, लालू और राबड़ी पर आरोप तय हो गए हैं। आज जज ने उनसे बकायदा पूछे कि हम आप पर आरोप तय कर रहे हैं 120B में, 420 में, इसके अलावा एंटी करप्शन की जो धाराएं हैं उनमें, क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं? तो लालू, राबड़ी, तेजस्वी तीनों ने कहा कि हम इन आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं और हम इस पूरे मामले पर मुकदमा लड़ेंगे। पहले मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देता हूं कि ये पूरा मामला है क्या। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तेजस्वी यादव के लिए होने वाले हैं। आपको पता है कि बिहार के अंदर चुनाव होने वाले हैं। 2 फेजेस के चुनाव होंगे। चुनावों की घोषणा हो चुकी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को वोटों की काउंटिंग होगी। और आपको पता है महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे तेजस्वी यादव हैं। ऐसे में उन पर संकट की खबर महागठबंधन पर भी कैसे इम्पैक्ट डालेगी और आने वाले समय में तेजस्वी की राजनीति पर कैसे इम्पैक्ट डालेगी, इस पूरे मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब चुनावी मौसम में लालू परिवार पर घोटाले का संकट है। इसमें लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 लोग घोटाले के घेरे में हैं। मामला रेलवे मंत्रालय के समय 2004 से 2009 के आईआरसीटीसी होटल सौदों से जुड़ा है। ये मामला तब का है जब लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। ये मामला 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए होटल सौदे से जुड़ा है। लालू ने रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटल रांची और पुरी को साजिश पूर्वक टेंडर से सुजाता होटल को पट्टे में दे दिया। बदले में करोड़ों की जमीन, जो मूल्य से बहुत कम कीमत की थी, वो लालू परिवार को ट्रांसफर कर दी गई। जो आदमी इस पूरे के पूरे सौदे में बेनिफिशियरी था, उसकी तरफ से सीबीआई ने राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, सरला गुप्ता और अन्य कईयों को आरोपी बनाया है। सुजाता होटल के निदेशक विजय और विनय कोचर, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और लारा प्रोडक्ट्स और उसके तत्कालीन प्रबंध निदेशक पीके गोयल को भी नामजद किया गया है। दिल्ली की राउ रेवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटी केस में आरोप तय करने की अनुमति दी है। कहा गया है कि टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई ताकि सुजाता होटल को ठेका मिल सके। बदले में लालू परिवार से जुड़ी एक बेनामी कंपनी को बहुत कम कीमत पर जमीन दी गई। सीबीआई के अनुसार रांची में रेडिसन होटल प्रोजेक्ट के लिए आईआरसीटी
सीटीसी ने रेलवे की ज़मीन सस्ते में दी ताकि जबकि उस ज़मीन की सर्कल रेट 32 करोड़ और मार्केट प्राइस 94 करोड़ रुपए था, लेकिन इसे सिर्फ 65 लाख में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लालू प्रसाद यादव मुख्य आरोपी हैं और उन पर पूरी साजिशें रचने का आरोप है। राबड़ी देवी पर लैंड डील में शामिल होने का आरोप है। तेजस्वी यादव पर पारिवारिक फ़ायदा लेने का आरोप है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता लालू के करीबी है। उनकी पत्नी ही सुजाता होटल्स की मालकिन है। IRCTC के 4 अफसर और सुजाता होटल्स के डायरेक्टर भी इसमें आरोपी हैं। कुल 14 लोगों पर आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने कहा है कि साजिश लालू यादव की जानकारी में करी गई। आरोप है कि रेलवे में ठेके और नियुक्तियों के बदले जमीन या संपत्ति ली जाती थी, जिसे जमीन के बदले नौकरी मॉडल यानी लैंड फॉर जॉब स्कैम कहा गया। अब मामला ट्रायल के दौरान है, जहां पर अदालत को गुनाह और सजा पर फैसला करना है। बिहार चुनाव से पहले आरजेडी और लालू परिवार के लिए ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। अब इस पर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि उन्हें 1 महीने पहले ही अमित शाह ने ये धमकी दी थी कि आपको हम चुनाव लड़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही कमोबेश इन केसों में फंसाकर किया जा रहा है। बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे, और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग पूरी बात खत्म हो जाने दो। और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव शुरू हुआ सर, अभी तक देखिए शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जाने गए, हार्वर्ड NCR से लेकर के IIM के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि किन किन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं और इन आरोपों पर किस तरीके की सजा हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं ना, नया कानून वही कानून जिसको राहुल गांधी ने फाड़ा था और जिसको लालू यादव को फायदा पहुंचाने के लिए कैबिनेट में लाया जा रहा था, जिसके तहत अगर किसी को भी 2 साल की सजा होती है तो उसका चुनाव लड़ने का अधिकार खत्म हो जाता है और उसकी जो सदस्यता है विधानसभा की, लोकसभा की, विधान परिषद की, राज्यसभा की, वो स्वयं में खत्म हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त इस बिल को फाड़कर एक नए पॉलिटिकल विवाद को जन्म दे दिया था। अब उसी के तहत लालू यादव सजायाफ्ता हैं और लालू यादव अब अपनी जिंदगी में कोई चुनाव तब तक नहीं लड़ सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे मामले में उनको बरी न कर दे। लालू यादव न केवल सजायाफ्ता है बल्कि बीमारी के चलते वो कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव के लिए ये किस तरीके की मुसीबतें बढ़ाएगा। दरअसल देखिए, राव रेवेन्यू कोर्ट के अंदर ये पूरे के पूरे आरोप तय हुए हैं और राव रेवेन्यू कोर्ट के अंदर आरोपों के तय होने के बाद इस मामले में जो है वो ट्रायल चलेगी। एक और मामला है जिस पर पूरा का पूरा लालू का परिवार भिंडी को आरोपी बनाया गया है, वो मामला लैंड फॉर जॉब स्कैम का है, जिसको लेकर 10 नवंबर को फैसला आएगा। और यहाँ पर किन किन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। कोर्ट ने लालू पर IPC 420 यानी धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। ये दूसरा जो मामला है वो 120B है, जो कि आपराधिक साजिश का मामला है। इसमें आजीवन कारावास, 2 साल या इससे अधिक के कठोर कारावास का प्रावधान है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2)
जो ऐसे लोक सेवक को दंडित करती है जो आपराधिक कदाचार करता है। 13(1)D कोई भी लोक सेवक जो आपराधिक कदाचार करता हो उसे कम से कम 1 वर्ष की सजा और 7 वर्ष तक कारावास और जुर्माना है। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर 120(B) और 420 IPC के तहत ट्रायल चलेगा। 120(B) आपराधिक षड्यंत्र जिसमें आजीवन कारावास या 2 साल की या उससे अधिक का कठोर कारावास हो सकता है, और 420(B) IPC यानी धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति हस्तांतरित करने के संबंध में इसमें अधिकतम 7 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। आप जानती हैं ना, राबड़ी आजकल चुनाव नहीं लड़ती हैं, लेकिन राबड़ी विधान परिषद के सदस्य हैं, तेजस्वी यादव विधानसभा के सदस्य हैं और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के स्वाभाविक CM के कैंडिडेट हैं। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, मान लीजिए कि तेजस्वी यादव इस बार का चुनाव जीत जाते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो अपने पद पर काम करने लगते हैं। इसी बीच साल भर में या 1.5 साल में, क्योंकि ये MP MLA कोर्ट का मामला है, अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहेगा, तो MP और MLA कोर्ट का ये मामला जो है, इसमें अगर तेजस्वी यादव को किसी भी तरह की सजा हो जाती है 2 साल से ज़्यादा की, तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, यानी तेजस्वी यादव फिर मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। यही तेजस्वी का सबसे बड़ा संकट है। लेकिन जानकारों की अगर माने तो क्या कैंपेन में तेजस्वी का इस पूरे मुद्दे पर बुरा असर पड़ सकता है? जानकारों की माने तो इसका बुरा असर उन वोटरों पर पड़ेगा जो तेजस्वी के वोटर नहीं हैं, यानी वो लोग जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं। और आपको पता है लालू परिवार पर भ्रष्टाचार बड़ी आसानी से चिपकता है, तो IRCTC घोटाला हो या 10 नवंबर का जो नया मामला सामने आने वाला है जिसमें लैंड फॉर जॉब्स के लिए आरोप तय किए जाने वाले हैं, ये दोनों आरोप तेजस्वी यादव को जो है वो उनके सर पर तलवार लटका के रखेंगे, क्योंकि ऐसे मामले में सजा होने में शायद ज़्यादा वक्त ना लगे, और सजा हो जाती है तो तेजस्वी यादव को अपना पद छोड़ना होगा। ऐसे में तेजस्वी यादव आने वाले समय में अपने लिए क्या रणनीति बनाएंगे और इन केसों से कैसे निपटेंगे, ये बड़ी बात है। हालांकि तेजस्वी के पास अभी ये ऑप्शन है कि जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं उसको लेकर वो हाई कोर्ट चले जाएं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले जाएं और इन चार्जेस फ्रेम होने को वो चैलेंज कर दें, और जब तक ये पूरा मामला चैलेंज रहेगा तब तक निचली अदालत में जो है ये केस नहीं चलेगा। यही एक शॉर्टकट रास्ता है जिसको तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी यादव अपना सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो नोटिंग्स है, जो फाइल है, जो केस है, वो बहुत वाटर टाइट है, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो पेपर्स के ऊपर हुआ है। और ज़मीन अगर लालू परिवार को कुछ एकड़ की ट्रांसफ़र की गई है तो उस ज़मीन के अंदर भी पूरा लेन देन और शेयर ट्रांसफ़र साफ तौर पर दिखाई पड़ता है। जाहिर सी बात है आने वाले समय में राबड़ी, लालू और तेजस्वी के लिए ये केस एक मुसीबत बन के सामने खड़ा रहेगा।